बिहार में क्या लगता है इस बार जो आपके नेता हैं प्रशांत जी, वो दावा कर रहे हैं कि नवंबर में नया सीएम का फेस मिलेगा। जी, सबसे पहला बात तो नीतीश जी का सारा काम कागज पे होता है, होर्डिंग पे होता है, ठीक है। और जनता उन पे विश्वास नहीं करती है, सबसे पहले बात। और ये जो इन्होंने किया है कि हाँ 400 से 1100 जो भी हो जाएगा, तो लोग विश्वास किस बात का करें। इनके सारे पॉलिसीज़ जो हैं वो पेपर पे रहते हैं, तो अगर वो दे भी दें या नहीं दें, पहले तो जनता ही विश्वास करे, तो इनका इनका कोई मतलब नहीं बनता है। ये पॉलिटिकल इरेलीवेंट हो चुके हैं। और जब तक ये बीजेपी साथ में है तब तक इनका राजनीति कैरियर चलते रहेगा। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति अभी गया में है। हमारे साथ मोहित सिंह हैं और युवा के प्रमुख प्रवक्ता हैं, जनसुराज पार्टी से आते हैं। इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बिहार में आगमन हुआ था और बिहार में लोगों के लिए नीतीश कुमार एक अनाउंस कर दिए हैं। बूढ़ बुजुर्ग जो है जिनको वृद्धा पेंशन के तौर पर 400 रुपया मिला करता था, अब 1100 रुपया देने का वादा कर दिया है। सबसे पहले स्वागत है मोहित सिंह, कैसे हैं? नमस्कार सर। बेहतर है। बेहतर है। युवाओं का आवाज़ तो उठाते रहते हैं जी। बूढ़ बुजुर्ग के लिए वृद्धा पेंशन का जो 400 रुपया था, नीतीश कुमार 1100 रुपया बढ़ा दिए हैं जी। तो सबसे पहला बात तो नीतीश जी का सारा काम कागज पे होता है, होर्डिंग पे होता है, ठीक है। और जनता उन पे विश्वास नहीं करती है, सबसे पहले बात। और ये जो इन्होंने किया है कि हाँ 400 से 1100 जो भी हो जाएगा, तो लोग विश्वास किस बात का करें। इनके सारे पॉलिसीज़ जो हैं वो पेपर पे रहते हैं, तो अगर वो दे भी दें या नहीं दें, पहले तो जनता ही विश्वास करे, तो इनका कोई मतलब नहीं बनता है। ये पॉलिटिकल इरेलीवेंट हो चुके हैं। और जब तक ये बीजेपी साथ में है तब तक इनका राजनीति कैरियर चलते रहेगा। देखा जाए तो आप लोग बड़े बड़े होर्डिंग बैनर में लगा रहे हैं कि 2000 रुपये पेंशन हम लोग देंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पेंशन बढ़ाने से विपक्ष का है जो कहीं ना कहीं मुद्दा है, जो समझिए तो उसके हाथ से निकल गया है। विपक्ष के हाथ से मुद्दा काफ़ी पहले से निकल गया। लालू जी पहले 10 साल 15 साल इस तरह से काफ़ी समय से बिहार के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा पैरामीटर यह है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पलायन चाहे कारण शिक्षा हो, या अब यहाँ शिक्षा ही नहीं है तो वहाँ इंडस्ट्री नौकरी भी नहीं है। तो इनका है कि अब चुनाव किसी तरह से जीतना है, ठीक है। और कुछ भी अपना बोले जा रहे हैं, कुछ किए जा रहे हैं। और अगर मेरा मानना है कि इनके बातों को समझने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए आप लोगों के बीच में जाइए। लोगों का मूड ही नहीं है नीतीश कुमार को एज ए सीएम देखना ही नहीं चाहते हैं अगली बार। 225 सीट का दावा कर दिया एनडीए ने और सीएम फेस का चेहरा भी घोषित कर दिया कि नीतीश कुमार ही होंगे। आप बता रहे हैं कि इनका कोई स्थिति नहीं है। 225 सीट दावा करे या पूर्ण बहुमत से दावा करे, ये तो जनता निर्धारित करेगी कि अगला इलेक्शन में क्या होगा। कोई भविष्यवक्ता नहीं है, एक अंदाज लगाया जाता है। और इन्होंने अगर अंदाज लगाया है 225 का, तो मतलब मान के चलिए ये किए क्या है बिहार के लिए। और अब लोगों को मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल है। इंटरनेट का ऑप्टिकल फाइबर जगह से जगह, मतलब हाथ में ही सारे चीज़ें आपको जनता जागरूक इस कारण से भी, इंफॉर्मेशन के कारण से भी हो चुकी है। और मेरा मानना है कि थोड़ा सा सोच समझ के बोले, ठीक है। वो अच्छी बात है, 225 में जीतेंगे, पर वो तो जनता निर्धारित करेगी कि क्या आएगा रिजल्ट, क्या नहीं आएगा। मैं यहाँ से भविष्यवाणी कर दूँ और कल कुछ और विपरीत हो जाए तो ये तो ठीक बात नहीं। अब गया में प्रश्न रहते हैं, गया में 10 विधानसभा का क्या कुछ माहौल चल रहा है वर्तमान में? देखिए, पहला बात तो हमारी पार्टी जो है, हमारे जो लीडर है प्रशांत किशोर, ये मतलब इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। रेवोल्यूशन, आप समझ में आ रहा है ना, रेवोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट में थोड़ा है अंदर होता है। ये 19-20 का बात नहीं कर रहे, पूरा ट्रांसफॉर्म करने का बात कर रहे हैं। और जहाँ जाते हैं नेता के प्रति जो एक मन में लोगों का रोष रहता है कि ठीक है जीतेंगे, उसके बाद ये दिखेंगे नहीं, या जीतेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। तो ये एक परंपरा बन गया है कि हाँ अपना जेब भरना और जनता को इसी तरह से रखना। बिहार में 243 सीट पर आप लोग चुनाव लड़ने का दावा कर दिए और देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी
उत्तरी बिहार में पैदल यात्रा किए हैं, दक्षिणी बिहार में नहीं किए, संभवतः खुद वो बताते हैं कि कुछ इलाका है जहाँ छूट गया। यानी तो ये बताइए, जो देखा जाए तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की अगर तुलना किया जाए तो सीट के लेकर के कुछ फर्क दिख रहा है आपको? सबसे पहला बात कि उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार का बात जहाँ तक हो रहा है, मैंने पहला ऐसा नेता देखा जो घर घर जाके रोड में जन पद यात्रा किया। तो मतलब इतने बड़े बिहार को कवर करना, ठीक है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। और क्या होगा क्या नहीं होगा तो चुनाव के बाद ही आपको बेहतर पता चलेगा। बिहार में क्या लगता है इस बार जो आपके नेता हैं प्रशांत जी, वो दावा कर रहे हैं कि नवंबर में नया सीएम का फेस मिलेगा? जी, सबसे पहला बात कि दावा इस हमारे जो नेता हैं प्रशांत जी इस आधार पे कर रहे हैं कि उनका मंशा है बिहार को बदलने का, पहला। और सिर्फ इंटेंशन ही नहीं है, उन्होंने उसको सार्थक बनाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो इंटेंशन भी है और उन्होंने पॉजिटिव एक एफर्ट दिया है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। चलिए देखिए, हमारे साथ मोहित जी थे और जनसुराज के युवा के प्रमुख समझिए तो प्रवक्ता हैं, और बिहार में चुनाव को लेकर के अपना वक्तव्य को हमारे चैनल पर रखे हैं। बाकी इनको बातें पे आप कितना अमल करते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।